जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का आज का ये सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज है कि एक बहुत बड़ी आफत होने वाली थी जिससे मैंने तुझे बचा लिया है और तेरे मुंह से क्या शुक्राना भी नहीं निकलेगा। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट है। और आज सच में गुरु जी महाराज ने शायद हो सकता है कि जो टेंशन, जिस परेशानी और कष्ट में मैं और ये परिवार था हमारा, जो गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, सच में एक बहुत बड़े कष्ट से गुरु जी महाराज ने हमें आने वाले एक बहुत बड़े संकट से निकाला है, जिसमें ये कह सकती हूँ मैं कि 90% कष्ट गुरुजी महाराज ने शायद अपने ऊपर लिया है और 10% कष्ट में ही हमें दिखाकर गुरुजी महाराज ने उस बहुत बड़े कष्ट को छोटे में डाला है। गुरुजी महाराज, आपका मैं किस मुंह से कैसे शुक्राना करूँ इस छोटे से मुंह से, क्योंकि गुरुजी आपने जो आज ब्लेसिंग हमें दी है वो सच में मतलब बहुत बड़ा, जो हम बड़ी टेंशन में जो हम थे, परेशान हो रहे थे, कष्ट में थे, आपने उसको बहुत छोटा कर दिया। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कल मैंने गुरुजी महाराज से संगत जी अरदास की थी कि गुरुजी, जो भी कष्ट है, परेशानी है, इसके लिए आप हमें कहीं इधर उधर ना भटकने देना, लेकिन जो भी परेशानी, कष्ट आपको दिख रही है या जो भी हम अभी सहन कर रहे हैं, उसको प्लीज़ उस परेशानी से हमें बाहर निकालो। संगत जी, गुरुजी ने सच में उस परेशानी कष्ट से हमें बाहर निकाला। बच्चे पर वह कष्ट था, हमारे बेटे पर संगत जी जो गुरुजी ने ब्लेस किया उस पर ये कष्ट था। उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी शारीरिक रूप से, जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पीछे कुछ दिन से हम बार बार हॉस्पिटल के ही चक्कर काट रहे थे और ये प्रॉब्लम उसको हमेशा रात के समय होती थी और संगत जी हमें आते वक्त घर में 2-2 ढाई-ढाई बज जाते थे, जिसकी वजह से रात को नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी और बेटे की जो एग्ज़ाम्स थे वो भी संगत जी एक तो बिल्कुल ही छूट गया और पेपर नहीं दे पाया और एक पेपर जो है उसका वो अच्छा भी नहीं हुआ, पर उसके लिए कोई नहीं, वो सब गुरुजी महाराज अपने आप संभालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका शारीरिक कष्ट है, जिसको लेकर हम बहुत परेशान हो रहे थे कि कोई परेशानी कष्ट ऐसी ना हो जिसे हम सहन ना कर पाएँ, लेकिन गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने उसको सच में बहुत छोटी ही प्रॉब्लम करके उसको काटा है। जैसे कि गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी ने 90% कष्ट अपने ऊपर लिया और 10% ही कष्ट हमारे सामने जो था वो आया। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि कल, आज 16 तारीख है और कल 15 तारीख को हमारे घर में बालकनी में संगत जी एक कबूतर ने अपने बच्चे दे रखे थे, अलमीरा जो बाहर पड़ी थी उसके ऊपर, और उसमें से संगत जी 2-4 दिन पहले ही एक कबूतर का बच्चा जो है वो नीचे आ गया था, जिसकी वजह से वो ना तो ऊपर चढ़ पा रहा था और हमने भी इसलिए नहीं रखा कि कहीं ऐसा बोलते हैं कि अगर उसको कोई हाथ लगा ले तो उसकी माँ जो है वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हमने उसको हाथ नहीं लगाया संगत जी। लेकिन वो बच्चा जो था, मुझे लगता था कि वो खुद से पता नहीं खा पी सकता है या नहीं खा सकता, पर हमने उसको कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड टाइप का कुछ खाने के लिए भी दिया, लेकिन उसने खाया नहीं। हम कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि वो कुछ खा ले, लेकिन नहीं खा रहा था, पर जो उसकी मदर थी संगत जी वो भी वहीं थी, तो वो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर खिला रही होगी। पर संगत जी पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन कल सुबह जब हम उसको ढूंढ रहे थे तो संगत जी हमने ध्यान देखा कि वो मर चुका था और मुझे सच में तभी मेरे दिमाग में एकदम से पता नहीं क्यों ऐसा आया कि पता नहीं क्यों गुरुजी ने बच्चे का ही कोई कष्ट इस रूप में अपने ऊपर लिया है। सच में संगत जी उसको देखा भी नहीं मैंने, तो मैं सच बताऊं, मेरे जैसे अंकल ने बोला कि वो जो छोटा सा कबूतर का बच्चा है वो मर गया है, तो मेरे दिमाग में तभी एकदम से आया कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी इसी तरह से हमारे पता नहीं कितने ही कष्ट अपने ऊपर किसी न किसी रूप में लेकर हमें सच में ब्लेस करते हैं, और जो दिमाग में संगत जी आई थी बात वो बिल्कुल सच ही हुई, और ऐसा ही मुझे जो फील हुआ था वो गुरुजी ने इधर साक्षात दिखाया कि जिस परेशानी में हम थे गुरुजी ने उसे
उस परेशानी से हाथ पकड़ के, हाथ थाम के हमें बाहर निकाला और वो 10% कष्ट जो हमें दिखाया, उसमें ही संगत जी हम लोग सच में बिल्कुल टूट जाते हैं। हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम वो 10% कष्ट भी नहीं देख सकते और गुरुजी हमारा 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी महाराज, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप जितना भी जहाँ भी हैं ब्रह्मांड में, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, गुरुजी महाराज आपके लिए अरदास है कि आप हमारे जो भी कष्ट लेते हैं उससे आपको कोई परेशानी ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी संगत दिनों दिन ऐसे ही बढ़ती रहे। शुक्राना गुरुजी, आज के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस परेशानी कष्ट से आपने हमें निकाला उसके लिए बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आज ये सत्संग जो भी संगत जी सुन रही है उन सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी। सभी के बच्चों को, सभी के परिवार में खुशियाँ देना, सभी बच्चों को सद्बुद्धि बख्शना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपने सत्संग की भी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी ही आपको लिंक शेयर हो जाएगा। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुंचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे संगत जी का जो सत्संग है, जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है, वो उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी। मैं आज अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी क्योंकि आज डे मंडे था और गुरुजी के मैसेजेस मुझे काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर। तो मैंने सोचा कि आज मंडे का दिन है, मेरे गुरुजी का दिन है। तो मैं बस आप सभी संगत परिवार से अपने दो प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने आई हूँ और मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और चूँकि आज डेट है 15 सितंबर 2025 और मुझे बहुत बहुत आज बहुत सुबह से ही बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि क्योंकि कोमल आंटी जो हैं, जिनका ये प्यारा सा चैनल है शुक्राना गुरुजी, सत्संग चैनल जो इनका है, इसके माध्यम से हम अपने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आप सभी से शेयर कर पाते हैं। तो कोमल आंटी, आपका सो मैनी थैंक यू कि आप हमारे प्यारे प्यारे सत्संग को अपनी प्यारे से शुक्राना गुरुजी सत्संग चैनल पर शेयर करती हो और गुरुजी आप पर अपनी मेहर बरसाएं। और मैं अपना बहुत छोटा सा दो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वो भी मैं गुरुजी का पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि अभी 1 वीक पहले मेरी ईयरसिंग कहीं गिर गई थी। मेरी इयरिंग कहीं पे गिर गई थी, वॉशरूम में या कहीं पे। मैं अगले मॉर्निंग मैंने देखा कि मेरे कान की इयरिंग जो है वो नहीं थी, क्योंकि अभी मैंने उसको रिसेंटली रक्षाबंधन पर ख़रीदा था। और मैं जब देखी तो मैं एकदम टेंस्ड कि मेरा इयरिंग कहाँ गिर गया। मैं पूरे घर में मैंने ढूंढ डाला उसको, बट मुझे वो नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी से अपनी अरदास लगाई, गुरुजी वो मेरा बहुत ही प्यारा सा इयरिंग था जो अभी मैंने रिसेंटली ख़रीदा था, थोड़ा चूँकि कॉस्टली भी था और बहुत बहुत दिल से मैंने उसको अभी ख़रीदा था और मुझे वो अचानक से कहीं गिर गया और मैं बहुत परेशान, पूरे घर को मैंने देख डाला बट मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप जानो मुझे कैसे भी मेरा इयरिंग मुझे दिला दो वापस। 2 दिन बीत गए, मुझे मेरी इयरिंग्स का कहीं कुछ अता पता नहीं पड़ा। और ऐसे ही मैं शाम को बैठ के ऐसे गुरुजी के सत्संग को सुन रही थी या गुरुजी की या कुछ स्क्रॉल कर रही थी गुरुजी का ही कुछ। तो रिसेंटली मेरी नज़र मेरे कमरे में ही साइड पे एक जगह जाने लगी, जहाँ से थोड़ी थोड़ी जैसे एक होता नहीं कोई चीज़ बहुत ब्लिंक कर रही थी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। मेरा एक बार अंदर से मन हुआ कि शायद ये मेरी इयरिंग ही तो नहीं है, बट मैं सोच रही यार नहीं, अभी तक नहीं मिला तो कहाँ से अब मिल जाएगा। 2 दिन बीत गए,
फिर मैंने बहुत हिम्मत करके बोला चलो देखूँ ये आखिर एक छोटा-सा ऐसी कहाँ से ऐसी हल्की-हल्की सी लाइट आ रही है। तो वो जो मेरा इयररिंग था वो शाइन कर रहा था और जब मैंने उठाया तो मैंने देखा अरे ये तो मेरा इयररिंग है, जो कि एक मिरेकल जैसा मेरा था, क्योंकि मैंने अपने रूम को भी पूरा चेक कर लिया था, पूरा मैंने अपने रूम को भी देख डाला था, कहीं कुछ नहीं था। और 2 दिन बाद मुझे वो इयररिंग्स वहाँ कोने में साइड में पड़ी मिली। तो शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार आपका शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी तो सुबह आपके शुक्राने से और रात ख़त्म होती है तो आपके शुक्राने से। मेरा जो दूसरा छोटा-सा प्यारा सत्संग ऐसा था कि मेरे भैया डॉक्टर हैं, चूँकि वो बाहर पहाड़ पे रहते हैं देहरादून के साइड में। तो रिसेंटली अभी हम लोगों की सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बात हुई 10 बजे के लगभग। सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद से उनका कॉल लगना ही बंद हो गया, नंबर सडनली स्विच ऑफ आने लगे। 4 से 5 घंटे बीत गए थे, ऐसा कभी नहीं होता था कि उनका नंबर स्विच ऑफ होता था। और मतलब हम लोग एकदम परेशान कि आखिर क्या हो गया, कभी ऐसा तो होता ही नहीं, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। 4 से 5 घंटे ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो। मैं और मेरी मम्मा, मेरे घर में सारे मेंबर्स, हम लोग एकदम परेशान कि क्या हो गया, क्या हो गया? उनकी कॉल क्यों नहीं लग रही? उनका कॉल रिसीव क्यों नहीं? अगर सब कुछ सही है तो एटलीस्ट उनका फ़ोन तो ऑन होना चाहिए, आखिर क्या बात है? हम लोग का कुछ भी माइंड वर्क नहीं कर रहा था। फिर निरंतर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट किया। उनसे अरदासी लगाने लगी मन ही मन कि गुरुजी आप जहाँ कहीं भी हो मेरे भैया को सही रखना, उनका कॉल लग जाए, उनसे कैसे भी करके बात करा दो। आप बिलीव नहीं करोगे संकट जी, विदिन आई थिंक हाफ एन आवर उनका कॉल लगता है। लगातार हम लोग कॉल मिला ही रहे थे उनको। 1 एंड हाफ आवर के बाद उनका कॉल लगता है और 5 से 10 मिनट उनसे बात होती है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे नेटवर्क फ़ॉल्ट हो गया है और 1 दिन पहले से ही लाइट नहीं आ रही है वहाँ पे, इसलिए काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आंधी तूफ़ान, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से लाइटें नहीं आ रही हैं बहुत घंटों-घंटों तक, जिसके कारण हमारा फ़ोन नहीं चार्ज हो पा रहा है, हमारी बैटरीज़ नहीं चार्ज हो पा रही हैं। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ी देर अपना फ़ोन चार्ज किया और हम लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया। तो मतलब ये भी मेरे लिए बस एक मिरेकल से कम नहीं था। मैं इतनी, जैसे उनका कॉल आया मैं इतनी ब्लेस्ड, इतना शुक्राना 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 करते ही नहीं थक रही थी। मतलब गुरु जी हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैंने तो ये जान लिया है। मैंने तो अपने आप को टोटली सरेंडर कर दिया है गुरु जी पे। मेरी तो लाइफ गुरुजी आप देखो, आप जानो क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कहाँ से कहाँ लेके आपको जाना है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया आपके ऊपर, सब कुछ छोड़ दिया और मैं बिल्कुल अब स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। कभी-कभी स्ट्रेस होता है, चूँकि ह्यूमन बीइंग हूँ तो स्ट्रेस तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर एक होप अंदर से आती है कि गुरुजी हैं, तेरे पीछे गुरुजी हैं, तू टेंशन मत ले। हैं वो तेरे साथ और वाक़ई वो मेरे साथ हैं। कुछ भी मैं उनसे कहती हूँ वो ज़रूर सुनते, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो उनको मैं हर एक फ़ॉर्म में देखती हूँ। मेरे लिए गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। और बहुत जल्द मैं अपना भी बहुत एक प्यारा सत्संग आपसे शेयर करूँगी संगत परिवार जी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी चुना है। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और एक बार फिर से कोमल आंटी और उनका जो ये सत्संग शुक्राना गुरुजी जो चैनल है, उस वो गुरुजी उस पर बहुत ब्लेसिंग्स बरसाएँ, अपनी बहुत ब्लेसिंग्स। तो और आप सभी संगत परिवार पर, मुझ पर, सब पर गुरुजी अपनी मेहर बरसाते ही रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, सांस देने का शुक्राना, सांस चलाने का शुक्राना, इस दुनिया को रोज़ रोज़ सुबह हमें दिखाने का शुक्राना, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल, सब कुछ आपने दिया है गुरु जी। इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी,
अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मिलते हैं जल्दी गुरुजी महाराज के अगले सत्संग में। जय गुरुजी।